हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी कुछ देर पहले हमने 2023 का जो पेपर था प्रीवियस ईयर का, उसको मैंने सॉल्व करा दिया। जो बच्चे नहीं देखे हैं उसे जाके देख लेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। कौन सा पेपर है? तो फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी का पेपर है, ठीक है। तो एक एक करके हम क्वेश्चन को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन से टॉपिक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। अगर वीडियो पे पहली बार आए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप जो है, ज्वाइन कर लेना। और जो हमारी टीम का नंबर है उसे सेव कर लेना। जो भी देखो, जो भी डाउट होता है आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई वीडियो अगर आप तक नहीं पहुंच पाती है, या फिर किसी चीज़ का लास्ट डेट, किसी का कोई भी चीज़ हो, उसका जो है समय समय पे स्टेटस लग जाता है। स्टेटस भी देख के आप जो है अपने काम को सुचारू ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि एमंग द फॉलोइंग विच इज ए C4 प्लांट, मतलब ये देखो इसमें से कौन सा जो है C4 प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्न की अगर मैं बात करूँ, मक्का की जो है C4 प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो ये डार्क रिएक्शन आपको पढ़ना है, और कौन सा लाइट रिएक्शन या फिर हिल रिएक्शन उसी को बोलते हैं। ये दोनों आपको रट लेना है, एकदम रट लेना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखो अगर आसान क्वेश्चन बनेगा तो ये सब बनेगा, जरूर बनेगा, ठीक है। अगर हार्ड बना तो डिफिनीशन वगैरह, ऑस्मोसिस का, डिफ्यूजन का, ये सभी डिफिनीशंस बन सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा डार्क रिएक्शन के बारे में। तो डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी डार्क रिएक्शन जो होती है वो कहाँ होती है? तो स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होती है बच्चों? स्ट्रोमा में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो आ गया ना हिल रिएक्शन के बारे में, अभी हम लोग चर्चा किए हैं ऊपर। हिल रिएक्शन घटित होती है, मतलब जो हिल रिएक्शन होती है टेक्स प्लेस इन ग्रेना में। कहाँ होती है बच्चों? ग्रेना में, यानी बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट्स विद इन द सॉइल इज नोन एज, मतलब देखो जो सॉइल में जो वाटर पाया जाता है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कैपिलरी वाटर। क्या बोलते हैं? कैपिलरी वाटर। कई बार बता चुका हूँ, क्या बोलते हैं? कैपिलरी वाटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, करेक्ट, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ का जो है फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो वो होता है सीड जर्मिनेशन। क्या होता है बच्चों? सीड जर्मिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब देखो जो अनलिमिटेड असीमित वृद्धि होती है प्लांट में, वो किसके कारण होती है? तो मेरिस्मेटिक टिश्यू, यानी कि विभज्योतक, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू के द्वारा जो है अनलिमिटेड ग्रोथ होती है प्लांट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस प्लांट हार्मोन। अब देखो यहाँ से मैं बात करना चाहूँगा, जितने भी हार्मोन्स हैं, पीजीआरस हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीज़ें आएंगी। अगर नहीं पढ़ोगे तो वही हाल होगा मोय मोय वाला, ठीक है। मोय मोय हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है अच्छे तरीके से क्रॉप फिजियोलॉजी को जो है अच्छे तरीके से आप लोग रट जाइए एकदम। मैं कहता हूँ यार, नहीं याद हो रहा है तो रट जाओ एकदम, किसी ना किसी तरीके से एकदम लग जाओ, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग पढ़ लेना। जो पीजीआर है यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। आप खुद 2 साल के पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको खुद पता लगा होगा कि कौन कौन सा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको मोह मोह होने वाला है, ठीक है। पोपट हो जाएगा, ठीक है। पढ़ के जाना। अब इन द रेनी सीजन डोर्स गेट स्वेल्ड ड्यू अब ड्यू टू, देखो बरसात के सीजन में क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है, किसमें? डोर्स में। वो किसके कारण होता है? तो इम्बिबेशन के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? इम्बिबेशन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे हम 9 नंबर क्वेश्चन का। कह रहा है कि विच एलिमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, मतलब क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट जो है रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो वो होता है Fe और Mg, आयरन और मैग्नीशियम जो है
रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब सेल का जो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सा होता है, तो वो होता है टोनोप्लास्ट। क्या होता है बच्चों, टोनोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, टोनोप्लास्ट। अगला बात करते हैं स्टोमेटा ओपन एट नाइट बट क्लोज ड्यूरिंग द टाइम विच प्लांट्स। अब देखो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको ही बता देना चाहिए, क्योंकि पिछले जो वीडियो थी क्रॉप फिजियोलॉजी की, उसमें ये क्वेश्चन बताया गया है आपको। ठीक है, तो यहाँ से मैं बताना चाहूँगा आपको C3 C4 और कैम प्लांट जो होते हैं इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक, आगे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस इन मोस्ट इफेक्टिव एंड फास्ट। देखो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस वो रेड लाइट में होता है। ठीक है, रेड लाइट में। अब फोटोसिंथेसिस को भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस के दौरान किस में होता है, तो फोटो सिस्टम यानी पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड में जो है एब्जॉर्प्शन होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन C4 प्लांट CO2 रिसेप्टर इज, मतलब CO2 का रिसेप्टर कौन सा होता है C4 प्लांट में, तो PEP होता है। क्या होता है बच्चों, PEP, यानी बी आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पायरेशन क्वेटेंट यानी RQ इज लेस देन 1 रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट इज, मतलब अब देखो, अब जो यहाँ पे RQ होता है, लेस देन 1 किसका होता है, 1 किसका होता है, और मोर देन 1 किसका होता है, ये देख लो। तो यहाँ पे सुक्रोज और फ्रक्टोज का एक होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का एक होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज भी है, इसका भी एक ही होगा। और फैट का जो होता है लेस देन 1 होता है। आपको बताना है जो RQ होता है वो प्रोटीन का कितना होता है। ठीक है, कमेंट में बताना है। करेक्ट, द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस फ्रॉम क्रेब्स चक्र, मतलब क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल से कितने ATP जो है मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो 38 कितने बनते हैं, 38। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1 NADPH2 प्रोड्यूस नंबर ऑफ ATPs, मतलब देखो एक NADPH2 में कितने ATP जो है प्रोड्यूस होते हैं। अब देखो यहाँ 3 ATP जो है प्रोड्यूस होते हैं। कितने होते हैं, 3 ATP। यहाँ पे देखना चाहें, एक ATP 1 GTP के बराबर होता है। यहाँ पे 2 ATP 1 FADH2 के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। वहीं पे क्रेब्स चक्र की बात करें तो वो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो यहाँ पे देखो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसमें कौन सी रिएक्शन चलती है, तो क्रेब्स साइकिल। टोटल द टोटल गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में जो है कितने ATP मॉलिक्यूल्स, मतलब एनर्जी का गेन होती है, तो 38 कितनी होती है, 38। ठीक है, आगे बात करते हैं, कह रहा है द नेचुरल अकरिंग प्लांट्स हार्मोन इज, मतलब देखो अब प्लांट्स हार्मोन जो होता है कौन सा ऐसा है जो नेचुरल अकरिंग है। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से जो है पाया जाता है, तो IBA क्या है, ये देखो 1 नहीं है, सॉरी IAA होगा। ठीक है, IAA। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि डॉर्फनेस ऑफ द प्लांट कैन बी कंट्रोल बाय, मतलब जो डॉर्फनेस कंट्रोल होता है प्लांट का वो किसके द्वारा होता है, वो GA3 के, मतलब जिब्रेलिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, कंट्रोल होता है। ठीक, MH को क्या बोलते हैं, एंटी ऑक्सीजन बोलते हैं, मैलिक हाइड्राजाइड को। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि पोलर ट्रांसलोकेशन ऑफ प्लांट हार्मोन फाउंड इन, मतलब जो पोलर ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट हार्मोन में वो किस में देखने को मिलता है, तो वो ऑक्सीजन में देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, कह रहा है कि ए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, मतलब प्रकाश का जो अंधकार काल एक पादपदही क्रिया है, तो इसमें जो होगा फोटो पीरियडिज्म होगा। क्या होगा, फोटो पीरियडिज्म। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ द रीजन ऑफ सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी का रीजन क्या है, तो वो एबीए होता है, एब्सिसिक एसिड। क्या होता है बच्चों, एबीए, एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है द हार्मोन अराउंड द वैक्यूल, सॉरी, मेम्ब्रेन, यहाँ पे हार्मोन मैंने पढ़ दिया, मेम्ब्रेन होगा। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल्स इज नोन एज, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल्स के बगल से अगल बगल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसे पावर हाउस बोला जाता है सेल का, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये देखो पिछले साल भी आया था, मतलब 2023 में भी आया था, तो ये ऑस्मोसिस होता है। यहाँ पे मैंने बोला ऑस्मोसिस का डिफिनीशन, डिफ्यूजन का और इम्बिबेशन का, ये सभी टर्गर प्रेशर क्या होता है, ये सभी जो भी प्रेशर हैं आपके, सबको आपको रटे होने चाहिए, ठीक है, तभी कुछ होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि विल्टिंग ऑफ ए प्लांट इज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव, मतलब जो विल्टिंग होता है एक्सेसिव मात्रा में जो होता है, तो उसे हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, मतलब है इस ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में अब्सेंट होता है, तो वो कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड भी वही होता है, मतलब देखो हरित लवक जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सेल वॉल इज द मेनली कंपोज्ड ऑफ, मतलब देखो जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो फिलहाल यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल द टेक केयर, थैंक यू।